दीदार करा दूं। कितने हैं ये माशाल्लाह से, देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे जो हैं ये ब्रायलर का चूज़ा है। लेकिन बात सारी ये, अच्छा अभी जो चूज़ों की मार्केट चल रही है ना वो कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं चल रही, सॉरी बहुत ज़्यादा ख़ास चल रही है। कुछ चीज़ें मैं तो ना उल्टी बोल देता हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन तो ना बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुजर रहा है और हर दिन तो ना आजकल बहुत ज़्यादा। ये मुर्गा हमारा मरा है, मैं आपको दिखाऊँ, उसकी पीछे से पूरी की पूरी गर्दन गायब है। और इसको मारा किसने, इस पिंजरे हूँ। इसमें केले के छिलके हैं और किन्नू के छिलके हैं, इसके साथ साथ आलू के भी हैं। सारे के सारे के जो छिलके हैं ना जो बकरी खाती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने इनको डाल दिया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज आ गई है हमारी एक और डेली की अपडेट और आज हमारे सेटअप पर आने वाला है कुछ ख़ास। वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा आज की वीडियो के अंदर कि क्या चीज़ ख़ास आने वाली है, कब आने वाली है और इंशाल्लाह ताला आजकल के अंदर ही आने वाली है। और आप में से बहुत सारे, आजकल के अंदर कह रहा हूँ, आज ही आने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि इनको आप सिर्फ लूसन खिलाते हो, ये गलत बात है। तो ऐसा नहीं है यार, मैं इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इनको खिला देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये हमारी गाजर के छिलके पड़े हुए हैं, यानी कि गाजर का आप मुँह देख रहे हो, गाजर पड़ी हुई है। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत और भी कचरा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें केले के छिलके हैं और किन्नू के छिलके हैं, इसके साथ साथ आलू के भी हैं। सारे के सारे के जो छिलके हैं ना जो बकरी खाती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने इनको डाल दी आज। और ऐसा आज नहीं, तकरीबन डेली ही डल रही होती है। इनमें से ज़्यादातर को नहीं पता, जिनको पता लगेगा वो यहाँ से भाग के फिर ये खाएंगे पहले। और किन्नू के छिलके मैंने नहीं देखा खाते या नहीं खाते, मैंने डाल दिए बस। आई होप कि खाएँ इसको ये, क्योंकि अभी तक तो ये गाजर के ऊपर ही लगे हुए हैं और गाजर का भी जो एंड होता है ना बिल्कुल उसको खा रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं यार, मुझे ज़रूर बताएगा। और शायद आप लोगों ने मेरे हिसाब से टाइटल देख के समझ गए होंगे आज क्या आने वाला है। तो मैंने कल की वीडियो में पूछा था एक दोस्त से कि आपके ख्याल में हम क्या लाने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का सही जवाब आया था। बाकी सबका जवाब यही था कि किसी ने तीतर, किसी ने चकोर, किसी ने कुछ, ये सारी चीज़ें बोला। अभी तक हम वो सारी चीज़ें नहीं लाए भाई। आज जो चीज़ें ना वो थोड़ी सी स्पेशल है और लाने का रीज़न ये था कि सर्दियों के दिनों फ्लॉक का अंदाज़ा हो जाए, यानी कि बेसिकली ब्रॉयलर लाने वाले हैं आज भाई हम। और अंदाज़ा ये होना था कि ब्रॉयलर का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो दो चीज़ें पास हो गई हैं, केले के छिलके भी बहुत शौक से खा रहे हैं ये, और गाजर भी बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे हैं। घर पे गाजर का हलवा बना हुआ था, उसका मैंने सुबह भी डाल दिया था ये, और अभी भी इसका जो फोक होता है ना वो मैंने डाल दिया था। उसके अलावा किन्नू के छिलके को अभी तक इन्होंने मुँह नहीं लगाया, सबका फोकस अभी गाजर ही है। मैं ज़रा इनको बोलता हूँ कि बेटा वहाँ जाओ, कुछ खा कर आओ। चलो चलो चलो, सामने देखो क्या मिल रहा है, ये सामने कुछ और मिल रहा है, चेक करो। सही है भाई, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि इनको लूसन वगैरह से ज़्यादा ये फालतू की चीज़ें, कचरा पसंद है। तो अगर आप लोग भी रैबिट्स पाल रहे हो तो इनको आप कचरा डालो, कचरे के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे नए रैबिट्स हैं, इनको नहीं पता क्या चीज़ है। और इनमें से एक वीडियो के अंदर मैंने पूछा था, सबसे पहली वाली वीडियो के अंदर, कि भाई इनका क्या नाम रखना है मुझे आप बताओ। इसमें ये मेल है, छोटा है बेचारा, अभी 4 महीने लगेंगे इसको बड़े होने में। ये फ़ीमेल है, इसको 2 महीने लगेंगे बड़े होने में, मैच्योर होने में बेसिकली। तो मुझे एक बंदे ने बोला इसका नाम रखो मेल का आप अहम जी और फीमेल का नाम रखो आप गोपी बहू। यार मुझे बताएगा कमेंट में ये कैसा नाम लग रहा है, मैं तो खुद हैरान हो गया ये कैसा अजीब व गरीब नाम है। लेकिन मैंने कभी अपने पेट्स के नाम रखता था पहले जब छोटा हुआ करता था, अभी ये नई चीज़ आई है तो फिर जाहिर सी बात है इसके लिए अच्छा है। खैर इस वीडियो को हम लंबा नहीं करते, हम चलते हैं पहले अपने मुर्गियों से हाय हेलो करते और उसके बाद निकलेंगे दूसरे अपने मेन काम के ऊपर। मैं ज़रा दरवाज़ा खोलूँ। हाँ जी यार, आज यहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ट्रेजिडी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने देखा है कि इन्होंने किसी को मारा है और इतना शदीद मारा है बेचारे को कि वो बिल्कुल ही मर गया। मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आपको, हल्का सा बस दिखाऊंगा, पता लगे वो यूट्यूब पे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं ये मुर्गा हमारा मरा है। मैं आपको दिखाऊँ, उसकी पीछे से पूरी की पूरी गर्दन गायब है। और इसको मारा किसने, इस पिंजरे में, इस मुर्गे ने बल्कि नहीं, यही था, हाँ ये मासूम सा मुर्गा जो आप देख रहे हो ना, इसने इसको इतना मारा कि ये मर गया। तो ऐसा भी होता है, मेरा ख्याल था ये मिस्री इतने शौक से नहीं लड़ते, पर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो लोअर बैक है ना वो पूरी ख़राब कर दी इन्होंने, इसको इतनी ज़ोर से मारा है। और खैर ये होता रहता है, अभी मेरे पास माल भरपूर है भाई, किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करके ले सकता है। वैसे भी आपको बताता रहता हूँ, ऐसे भी बताता रहता हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो इसीलिए हम चलेंगे अपनी दूसरी वाली जगह पे और यहाँ का काम बस मैं फाइनलाइज़ कर लेता हूँ, जो बची कुछ चीज़ें रहती हैं।
ताकि फिर हम आगे जाके इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। तो चले भाई, उसको हम करते हैं यहीं पर ही एंड और चलते हैं अपनी दूसरी जगह के ऊपर और वहाँ पे एंजॉय करते हैं अपनी नए सामान के साथ। अच्छा भाई, ये आ गए हमारे प्यारे से ब्रॉयलर के चूज़े और ये रखे जाएंगे इनके बिल्कुल साथ। ज़रा मैं इनका आपको उनका दीदार करा दूँ, कितने हैं ये माशाल्लाह से। देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे जो हैं ये ब्रॉयलर का चूज़ा है, लेकिन बात सारी ये है कि इसमें से सिर्फ थोड़ा चूज़ा हमने रखना है, बाकी जाएगा हमारे एक क्लाइंट को और 2 क्लाइंट को जाएगा। बेसिकली 2 हिस्सों में चूज़ा जाएगा। ये टोटल चूज़ा जो है ना, ये 300 के करीब चूज़ा है। इसमें से सिर्फ 30 के करीब चूज़ा हम रखेंगे, बाकी सारा जाएगा आगे पीछे लोगों को। तो देख रहे हैं माशाल्लाह से आप कितना ज़्यादा चूज़ा है और अभी आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी अनबॉक्सिंग करनी है। और मैंने यहाँ पे आपको बताऊँ तो मैंने अभी यहाँ पे ब्रादर शुदा डाल दिया है। यहाँ पे थोड़ा लाइट वाइट का इंतजाम करना है और उसके बाद मैं इनको शिफ्ट करना शुरू करूँगा। तो पहले ज़रा लाइट का इंतजाम करते हैं, उसके बाद इसको आगे करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ मैंने कहा आपको बता दें कि भाई इनको जो मैंने पानी दिया है ना पहले दिन का, वो दिया है ऑगमेंटिन डीएच सिरप इस पानी के अंदर और साथ में है ट्राइफिल और एक विटामिन भी इस्तेमाल किया, वो लाइजोफिट सिरप है 1 स्पून 1 लीटर। मैं इनका कॉम्बिनेशन बता देता हूँ आपको। ट्राइफिल जो है वो 1 स्पून 9 लीटर पानी के अंदर डाला है और ऑगमेंटिन जो है वो 1 स्पून 1 लीटर के अंदर डाला है और साथ में लाइजोफिट सिरप है, उसकी बॉटल कहीं आगे पीछे हो गई, लेकिन उसका जो हमने डाला है वो 1 लीटर के अंदर 1 ही स्पून डाला है। तो ओवरऑल रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर आप 10 लीटर पानी बना रहे हो तो उसमें 1 स्पून डालोगे आप ट्राइफिल का, 9 स्पून डालोगे आप ऑगमेंटिन के, 10 स्पून डालोगे ऑगमेंटिन के और 10 स्पून डालोगे आप लाइजोबिट सिरप के। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के आप इनको पानी दोगे। अच्छा जी, तो अब मैंने आपको कहा था कि 3 बॉक्स थे हमारे पास, उसमें तकरीबन 300-350 करीब चूज़ा था, वो सारा का सारा अल्हम्दुलिल्लाह चला गया। जिन जिन लोगों का था, अब हमारे सिर्फ ये रह गया क्यूटी पाए। और मसला सारा यहाँ आता है कि भाई इनको लग रही है ठंड, तो जल्दी से इनकी शिफ्टिंग शुरू करते हैं और उसके बाद वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू। तो मैं ज़रा शिफ्टिंग के लिए मैंने पानी रख दिया, ज़रा इसको मैं करता हूँ साइड पर और उसके बाद यहीं पर इनको शिफ्ट करना शुरू करते हैं। जी जनाब, इनको ज़रा नीचे रख लिया ना। अब ये है कि इनको यहीं से उठा के मैं इधर ही छोड़ दूँगा, तो मेरे लिए भी आसान है और इनके लिए भी आसान है। चलो बेटा, नए घर में आ जाओ अपने। वैसे तो मैं गत्ता वत्ता बिछा देता हूँ इनके लिए, पर अभी सारा ये है कि अभी जो है बस जिसे कहते हैं ना कि वो चूज़े को एंड यानी कि बस ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, इतना सा चूज़ा है, इसमें इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे। अच्छा, अभी जो चूज़ों की मार्केट चल रही है ना, वो कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं चल रही, सॉरी बहुत ज़्यादा ख़ास चल रही है। कुछ चीज़ें मैं तो ना उल्टी बोल देता हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन तो ना बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुजर रहा है और हर दिन तो ना आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजर रहा है, क्योंकि आप लोगों के खातिर जो है ना मैं वो पंगे ले रहा हूँ जो मैं कभी नहीं लेता था। और उसका 2 रीज़न है यार, उसमें एक तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी चल रहा है और साथ साथ जिसे कहते हैं ना कि जो मुझे शौक थे ना मैं वो भी पूरे कर रहा हूँ आप लोगों के बहाने से। तो चले दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक है यार, कि घर में मैं सारी चीज़ें रखूँ, यानी कि बचपन से जिसे कहते हैं ना वो एक चिड़ियाघर बनाने वाली वाइब जिसे कहते हैं वो आ जाती है। आ जाओ बेटा, आप आखिरी हो ना, आप ही आ जाओ। अच्छा जी भाई, ये आ गए हमारे अगेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत से प्यारे से चूज़े और ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। अभी आपको लग रहा होगा ये कम है, लेकिन जब ये बड़े होंगे ना तो इनको ये पूरी जगह छोटी पड़ जानी है। और अभी इनका जो मेरा प्लान है ना वो ये है कि इनको हम बटेर के साथ ही पालेंगे, ताकि बटेर और ये दोनों साथ साथ ब्रूड होते रहें। अभी जो टेम्परेचर है ना यहाँ पे वो 27.6 है और मैंने ये सोचा है कि इसको मैं बंद इस तरह करूँगा कि यहाँ पर भी एक शीट लगा दूँगा पूरी और उसके साथ साथ साइडों से भी इसको फुल बंद कर दूँगा, ताकि टेम्परेचर इजीली मेंटेन हो सके। अदरवाइज़ जो है ना इनको ठंड इतनी ज़्यादा लगेगी कि इस मौसम में जिसे कहते हैं ना सर्वाइवल बहुत कम हो जाएगा दोनों का। बटेरों का मैंने आपको बताया था, कल इनके पास बल्ब ख़राब था, कल आपने वीडियो में देखा हो तो पूरी वीडियो के अंदर बटेरों का बल्ब बंद था। तो हुआ क्या, एक ही दिन के अंदर इनको छींकें लग गई और वो पानी जो मैंने इनके लिए बनाया है ना वो मैं इनको भी पिलाऊँगा, ताकि इनकी भी छींकें सही हो जाएँ। अच्छा जी, ये बात तो कोई छोटी सी। अब बात कर लेते हैं इनकी मार्केट की, ब्रॉयलर की क्या हिसाब किताब चल रहा है क्या है। ज़रा मैं थोड़ी सी फीड भी डाल दूँ और उसके बाद मार्केट पे भी आके डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट रुके ज़रा बस। भाई एक मसला हो गया, मेरे जहन से ही निकल गया कि हमारे पास तो ज़ीरो की फ़ीड ही नहीं है। अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है फ़ीड ला के लानी पड़ेंगी और रात के इस टाइम पर 10 बज रहे हैं और पता नहीं कहाँ से ढूंढ के हम लाते हैं, पर कुछ ना कुछ करेंगे, काम तो चलाने ना, इनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। एक बड़ी मसले वाली बात बन गई है, इतनी रात में ख्वारी लग जाएगी ख़तरनाक वाली। खैर चलें, वो तो होता रहता है, चीज़ें तो मिस होती ही रहती हैं ज़िंदगी के अंदर। तो मैंने कहा आपको ब्रॉयलर की ब्रीडिंग का बताऊं कि भाई इनका चल क्या रहा है। इनका ये चल रहा है कि भाई इनका रेट मैंने चूज़ा बुक कर रहा था समझ लें हफ्ते पहले, उस टाइम पे रेट इनका ऑलमोस्ट 75 रुपये के करीब था, 70-75 रुपये था। आज के टाइम पे जो इनका रेट है ना वो है ऑलमोस्ट 104 रुपये 103 रुपये। इतना ज़्यादा चूज़े का रेटों में फ़र्क आ गया है। उसकी वजह यह है कि जो ब्रॉयलर की मार्केट है ना ओवरऑल अच्छी हो गई। मैंने आपको बताना था कि भाई काफ़ी टाइम से क्या हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि
मैंने आपको आइडिया भी दिया था कि मार्केट का भी मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने खुश हैं ये। होता बहुत ज़्यादा एक्टिव है ब्रॉयलर का चूज़ा इन स्टार्टिंग, आखिरी में जाकर तो बेचारा ऐसा हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना बैठा रहता है। तो अभी जो है ना इनकी मार्केट यार ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इनको लग रही है ठंड, तो इसीलिए हम इस वीडियो को जल्दी कर देंगे ख़त्म और एंड नहीं करेंगे, बल्कि आपको दूसरी चीज़ों की दिखा दूँगा। ज़रा मैं इनको अच्छे से कवर कर दूँगा, वरना पता ही क्या है, ये ठंड से बेचारे कहीं जो है डिस्टर्ब ना हो जाए। और जो हमारे बटेर हैं ना, ये आपके सामने ये भी सिमट के बैठे हुए हैं, तो इनके लिए भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करना है और इनको भी खोलना है ताकि चीज़ें जो ना तरीके से हो जाएं। तो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू आगे। हाँ जी भाई, ये वाला व्लॉग आ गया है हमारा माशाल्लाह से। ज़रा मैं एग्जॉस्ट फैन बंद कर दूँ क्योंकि एग्जॉस्ट फैन की वजह से आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है। 1 मिनट, हाँ जी चले, फ़ैन बंद कर दिया। अब थोड़ा सा शोर जो है ना वो कम हो जाएगा। और इनके बर्तनों में फीड बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले तो हम डालते हैं यहाँ पर फीड और उसके बाद करते हैं वीडियो को हम आगे कंटिन्यू। तो चलें पहले फीड डाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अच्छा यार, हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी सी ना आज कन्फ्यूजिंग सी लग रही हो, क्योंकि ना मेरी खुद एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था, गले में भी दर्द था और थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी हमने व्लॉग किया और पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया और मैंने शॉर्ट्स के लिए भी कंटेंट कर लिया। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को मैंने थपथपी दे दी, अपने आप को तो मुबारकबाद कह दिया। अच्छा खैर, ये माल जो है ना यार तकरीबन 40 kg के करीब फीड खा रहा है। मैंने कल आपको शायद बताया था वीडियो में 30 kg तो नहीं, 30 kg नहीं, ऑलमोस्ट नियर टू 40 kg बट जो है वो फीड खा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि फीड ज़रा कंफर्म करके बता दो। बहुत सारे लोगों ने 2 बंदों के मैसेजेस आए थे, तो भाई हम चल रहा है, इनको दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बस ये चूल्हा जल्दी जल्दी रेडी करके सेल करके फिर हम शायद इस सर्दियों में तो नया व्लॉग ना डालें। तो खैर जो भी अपडेट होती है मैं आपको ज़रा डालता ज़रूर हूँ, बताता ज़रूर हूँ जैसा भी बनता है, क्योंकि सर्दियों में कोई इतनी ज़्यादा अच्छी मार्केट है नहीं। मार्केट इस टाइम पे नॉर्मल चल रही है, मार्केट में डिमांड जो है वो नॉर्मल है, रूटीन की मार्केट चल रही है। तो जैसा भी होता है वैसे वैसे हम मार्केट्स के आपको अपडेट देते जाएंगे और कहानी को चलाते जाएंगे। लगते कैसी है वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा भाई। आप लोगों की खातिर बड़ी चीज़ें कहते हैं ना, जतन करते हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छे से अच्छी आपको डिलीवर हो और उसके बाद जाके हम कुछ नई चीज़ को अपग्रेड कर सकें। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करना। अच्छा भाई, सबको डाल दिए फीड अच्छे तरीके से और माशाल्लाह से देख रहे हैं हमारा पूरा का पूरा जो गौल है ना वो अपने फीड पे लगा हुआ है। हर केज के अंदर अच्छे खासे हैं और इसमें से इंशाल्लाह ताला कल हमने कुछ बर्ड सेल आउट करने हैं, तो कल अंदाज़ा भी हो जाएगा इनके बॉडी वेट का कि क्या हाल है इनका। देख रहे हैं एक ही तरीका कार है। आज मैंने आपको दिन में भी दिखाया कि हमारे 2 बेचारे मुर्गे मारे गए और उनका रीज़न मैं ही था, मेरी वजह से वो बेचारे मरे, क्योंकि मैंने उनको दोनों को साथ रख दिया था कि चलो खैर इन पिंजरा चेंज करने के चक्कर में। तो बड़े मुर्गे तो उन्होंने इतना लड़ा आपस में कि वो नोच के खा गए बेचारे एक दूसरे को। खैर इतना हल्का फुल्का रहता है, क्या करें, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। लेकिन जब ऐसा होता है ना, क्योंकि एक चीज़ को आप इतनी मेहनत से तैयार करो और लास्ट में बजाय वो किसी कंज्यूमर के पास जाने के आपके शेड पर ही मर जाए, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। तो इसलिए सारी चीज़ अपने रहती है। हमने अपने कोर्स के अंदर भी चीज़ें समझाई भी हैं कि यार फार्मिंग का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ फार्मिंग में मैंने ये भी सिखाया था कि मैनेजमेंट करनी कैसे हमारे कोर्स के अंदर। लेकिन कभी कभी आपकी खुद भी गलती हो जाती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, तो यानी कि जहन में होती है, उसके बावजूद भी इंसान गलती कर देता है। भाई एक चीज़ होती है बड़ी कॉमन, और वो ये होती है कि जब आपका नसीब ख़राब होता है ना, आप पत्थर के ऊपर खुद ठोकर मार देते हो। अच्छा खासा पत्थर पड़ा हुआ होता है, आप उसको ठोकर मार के आपके पाँव में चोट लग जाती है, कहते हैं मत मारी जाती है। ये फार्मिंग के अंदर मैंने बात सीखी है, जब आपका नसीब पर बड़ा ख्याल करा करें कि आपका नसीब अच्छा रहे। और उसकी कुछ टिप्स हैं, हम इंशाल्लाह वो इस वीडियो में नहीं देंगे, क्योंकि ये वीडियो देना फिर एक हिसाब से एक इस्लामिक चैनल बन जाएगा। तो बाद में इंशाल्लाह करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको एक अच्छी बात अल्लाह ने चाहा तो बताते रहेंगे। वो आपके लिए भी सदका जारिया बनेगी, हमारे लिए भी बनेगी। तो ये हो गए फुली तैयार। केज के अंदर थोड़ा सा माल है, कल मैं इंशाल्लाह इनमें से जब एक क्रेट निकाल लूँगा ना पूरा माल, तो फिर उसके बाद इन केज को भी मैं हटा के सारा माल इसमें से खाली करके इन केज की जगह को कर दूँगा बंद, और यहाँ पर जगह जो है ना थोड़ी सी हमारी बढ़ जाएगी। तो अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ बटेर का क्या चल रहा है। ये देख रहे हैं, इसको मैंने फुली तरीके से बंद कर दिया है और यही मेरा प्लान था कि मैं इसको फुल कवर कर दूंगा। अभी जो ये जगह देख रहे हैं ना आप, इस जगह को भी मैं बोरे से कवर कर दूंगा ताकि बिल्कुल भी जो ना हीट का लॉस ना हो और चूज़े को ठंड ना लगे, क्योंकि रात में आजकल है हवा और इतनी, उसके बाद भी जो टेम्परेचर है ना वो 27 तक ही जा पहुँचा है। मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, 26.9 हो गया टेम्परेचर, मुसलसल गिर रहा है। तो इसकी वजह यही है कि भाई अभी थोड़ी सी चूज़े को ठंड लग रही है। आप देख रहे हो सारे के सारे एक ही तरफ सिमट के बैठे हुए हैं, क्योंकि बल्ब वहाँ पर है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए भी कुछ चीज़ को हम सेंसिटिव बढ़ाएंगे ताकि इनको देख सकेंगे। बराबर में 2 बटेर खड़े हुए इनको देख रहे हैं कि यार ये कहाँ से आ गए और ये कर क्या रहे हैं इतनी ज़्यादा। तो खैर ये एक नई बात है इनके लिए, एक आध दिन में ये भी समझ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को फॉलो कर देगा, और साथ साथ अगर आप हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत में हम सारी चीज़ें गाइड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग।
तो वो भी चीज़ें आप उस हमसे बाय कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ की उसकी फ़ीस है, ऑनलाइन कोर्स है कंप्लीट। तो अगर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पर इन्वेस्टमेंट मैं आपको मशवरा दूंगा, ज़रूर करें, क्योंकि उसमें हमने फीड का, वैक्सीनेशन का और मैनेजमेंट का, ब्रीड्स का, एक एक चीज़ का बताया हुआ है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं, वो मैं बताऊं, मेरी वीडियोस के बाद मैंने देखा इतने लोग ऐसे थे जो मार्केट से रंगीन चूज़े उठा के लेकर आकर वो समझ रहे थे वो ब्रॉयलर है। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें जो होती है ना, वो आपको उस कोर्स में हमने गाइड करी हुई है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा अगर अच्छी लगे तो। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी आपका रिकमेंडेशन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं तकरीबन भाई सारे कमेंट रीड करता हूँ हर नई वीडियो के ऊपर। तो आप कमेंट करेंगे तो आपकी राय से हमें भी बड़ा फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए भाईजान अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। आप लोगों को चूज़ों को कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ।